नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम आपके लिए चेन रूल यानी कि मिश्र अनुपात का नया चैप्टर लेकर आए हैं, जो आपके छत्तीसगढ़ पात्रता परीक्षा और शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने थे, तो संभावना है कि भविष्य में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम इस टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे। अगर छोड़ेंगे तो पता चला कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ गया तो हमारे नंबर इससे कम हो जाएंगे। तो आप जो इस टॉपिक को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। मिश्र अनुपात यानी कि आपका चेन रूल होता है। आपने पढ़ा होगा m1 इंटू D1 बराबर m2 इंटू आपका D2। उसके बाद m1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन में हो जाएगा W1 बराबर m2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन में हो जाएगा यहाँ पर W2। अब इनका मतलब हम समझ लेते हैं। आपका जो एम है, एम का मतलब होता है मेन मतलब आदमी, डी मतलब आपका हो जाएगा डेज यानी कि दिन हो जाएगा, एज का मतलब हो जाएगा आवर्स यानी कि आपका घंटे हो जाएगा, डब्लू है, डब्लू का मतलब हो जाएगा आपका वर्क। चलिए अब इनको हम एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि 15 आदमी हैं, वो किसी काम को आपका 30 दिन में पूरा करते हैं। अगर इसी काम को मैं 30 आदमी से कराऊंगा तो वो काम कितने दिन में पूरा होगा, इसको हम देखेंगे। चलिए इनको हम यहाँ पर से रखते हैं। देखिए कितने आदमी है, 15 आदमी किसी काम कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में। 15 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। अगर इसी काम को 30 आदमी से कहने के लिए कहूँ तो ये काम कितने दिन में होगा हमें ज्ञात करना है। 30 से 30 चला जाएगा, क्या बचा 15 बराबर आपका 1, यानी कि उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, आपका 15 दिन में कर लेंगे। चलिए अब इसको भी एग्जांपल समझते हैं। 10 आदमी जो है किसी काम को 10 दिन में प्रतिदिन 5 घंटा काम करते हैं, तब आप वो व्यक्ति जो है 100 किताब छाप पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर 20 आदमी जो है 10 दिन काम करके और रोज़ जो है 5 घंटे काम करते हैं तो कितना किताब छाप पाएंगे आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। चलिए काट देते हैं। करता है उसको 5 से हम 5 को काट देंगे, आपका 10 से 10 को काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा। 2 में आपका 100 का गुना करेंगे तो 100 का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, 200 इस प्रकार से आ जाएगा। चलिए अब हम इनके क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उनमें से आपका क्वेश्चन नंबर पहला है, 16 मजदूर किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, तो 20 मजदूर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो आपका फॉर्मूला लगेगा m1 इंटू D1 बराबर m2 इंटू आपका D2 हो जाएगा। 16 मजदूर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो 16 इंटू आपका 10 हो जाएगा, और 20 मजदूर जो है उसी काम को कितने दिनों में करेंगे हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो 0 से आपका 0 चला जाएगा, 2 से आपका ये 8 बार में चला जाएगा, तब 8 का मान मतलब यहाँ पर 100 का मान कितना आ जाएगा जी, आपका 8 डेज आ जाएगा। यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, मतलब दोनों और बराबर होना होता है। कैसे, ध्यान देंगे। 16 आदमी जो है किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो 10 दिन में कुल कितना काम करते हैं, तो 16 दहम 160 काम करते हैं। अब इसी काम को हम 20 आदमी से कराएंगे, कितना काम है आपका, 160 काम है। तो 20 में किसका गुणा करूंगा कि 160 हो जाए, तो आप बोलिएगा 8 का गुना करेंगे तब हमारा आंसर कितना होगा, 160 होगा। यानी कि दोनों ओर हम क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 20 आदमी 6 दिन में 56 मीटर दीवार बना लेते हैं, तो 35 आदमी 6 दिन में कितना मीटर दीवार बना लेंगे, आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए आपका m1 इंटू आपका D1 बटे में आपका हो जाएगा W1 बराबर m2 इंटू D2 बटे में आपका W2 हो जाएगा। 20 आदमी 6 दिन काम करके कितना मीटर दीवार बनाते हैं, कितना काम किए उन्होंने, 56 काम किया। चलिए इसको लिखते हैं। 20 आदमी जो है 6 दिन काम करके आपका 56 मीटर का दीवार बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार से 35 आदमी जो है 6 दिन काम करके आपका कितना दीवार यहाँ पर बनाएंगे, उसको हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। चलिए अब सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 6 से 6 चला जाएगा, 5 से आपका 4 बार में चला जाएगा, 5 से आपका 7 बार में चला जाएगा, 8 से आपका ये 14 बार में चला जाएगा। 14 फत्ते आपका कितना होता है, 98 होता है। तो आपका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। 15 आदमी 20 मीटर लंबी खाई को 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 18 दिन में खोदते हैं।
39 मीटर लंबी खाई को 6 दिन में कितने आदमी खोद देंगे यदि वे 9 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे। M1 इंटू D1 इंटू H1 बटे में आपका W1 बराबर M2 इंटू D2 इंटू H2 बटे में आपका W2 हो जाएगा। चलिए सभी मान को रखते हैं। 15 आदमी जो है आपका कितना दिन काम करता है, 18 दिन काम करता है, तो 18 और रोज़ कितना काम करता है आपका 8 घंटे काम करता है। 8 को यहाँ पर लिख देंगे। कितना लंबा खोदाई किया उन्होंने, 20 मीटर को उन्होंने गड्ढा खोदा, तो हम यहाँ पर 20 को नीचे में लिख लेंगे। काम जो करेंगे उसको हमें नीचे में लिखना है, ठीक है। बराबर कितने आदमी खोद देंगे, तो एक सम आदमी को मैं यहाँ पर एक मान लूँगा, इंटू कर लूँगा। आपका दिन कितना है 6, तो 6 कर लेंगे। रोज़ कितना काम करेंगे 9 घंटे, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और कितना वर्ग करेंगे आपका 39 मीटर जो है उन्होंने क्या करना है, गड्ढा खोदना है। 9 एकम 9, 9 दूना 18, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 4 एकम 4, 4 दूना 8, ठीक है। फिर आपका 3 से ये 2 बार में गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा, यहाँ पर 2 बचा है और यहाँ पर आपका 39 बचा है। तो x का मान क्या हो जाएगा, 39 दूना आपका 78 होता है। तो कितने आदमी की आवश्यकता होगी, आपको 78 आदमियों की आवश्यकता होगी। 20 औरतें किसी काम को 16 दिन में करती है, जबकि 16 आदमी उसी काम को 15 दिन में करते हैं। एक आदमी और एक औरत की कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा, आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। 20 जो आपकी वुमेन है वो किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपके जो 16 मेन हैं वो किसी काम को आपका 15 दिन में पूरा कर सकते। चलिए सॉल्व करते हैं। 16 से 16 चला जाएगा, 5 से 3 बार में, 5 से आपका 4 बार में, क्या का बच्चा उसको लिख लेते हैं। 4 आपका वुमेन बराबर आपका 3 मेन हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में एक आदमी और एक महिला का अनुपात पूछा गया है, तो हम यहाँ पर अनुपात बना लेंगे। ये एम है तो एम के नीचे इस डब्लू को लाएंगे तो भाग में बदल जाएगा, तो एम बटे आपका यहाँ पर डब्लू हो जाएगा। तो 4 को यहीं रहने देते हैं, जो आपका 3 है 3 को इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो ये भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पर 4/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से मेन और वुमेन का जो अनुपात वो 4:3 हो जाएगा। यदि 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 70 आदमियों द्वारा 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिनों में उस काम का कितना हिस्सा पूरा किया जा सकता है, आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो 90 आदमी जो है आपका 16 दिन काम करके प्रतिदिन कितना घंटा काम करते थे, 12 घंटा काम करते थे। तो यहाँ पर काम को कुछ दिया नहीं गया है, कोई काम बोला गया है, तो उसको हम यहाँ पर मान के चलते हैं एक कोई काम है। ठीक उसी प्रकार से 70 आदमियों के द्वारा आपका प्रतिदिन कितना घंटा काम करके, 8 घंटे काम करके 24 दिनों तक कितना काम का हिस्सा पूरा होगा, आपको यहाँ पर ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। 0 से आपका 1 0 चला जाएगा, 8 से आपका 2 बार में चला जाएगा, ठीक है। फिर आपका 12 एकम 12, 12 दूना 24, 2 से ये 2 चला जाएगा, क्या का बचा, ऊपर में यहाँ पर 9 बचा है, यहाँ पर 7 बचा है। तब आपका आंसर 1 बराबर 7/9 हो जाएगा। तो काम का कितना हिस्सा पूरा किया जा सकता है, 7/9 हिस्सा पूरा किया जा सकता है। 8 पुरुष एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 15 महिलाएं उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि सभी 8 पुरुष और सभी 15 महिलाएं साथ में काम करने लग जाते हैं, तो काम पूरा होने में कितना दिनों का समय लगेगा, आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर महिला और पुरुष का जो क्षमता है कार्य करने की उसको सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो 8 जो आपके मेन है किसी काम को आपका 15 दिनों में कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो आपके 15 वुमेन हैं वो किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिनों में कर सकते हैं। तो हम इनका अनुपात निकाल लेंगे। 15 फिर 15 चला जाएगा आपका, 2 से 5 बार में, 2 से आपका ये 4 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या का बचा, आप देखिए यहाँ पर मेन है और यहाँ पर वुमेन है। मेन को यही रहने देते हैं, वुमेन को इधर पक्षांतर कर देते हैं, 5 को उसी ओर रखते हैं, 4 को यहाँ पर हम यहाँ पक्षांतर कर देते हैं। 8 मेन जो है किसी काम को आपका 15 दिनों में पूरा करते हैं। उसी प्रकार से अगर सभी जो आपके 8 पुरुष हैं तो 8 आपके मेल कर लेंगे, प्लस सभी महिलाएं, कितनी महिलाएं, 15, तो 15 वुमेन, ये मिलकर काम करेंगे। तो काम कितने दिन में पूरा होगा, आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। एम की जगह पर आपको 5 को रखना है और डब्ल्यू की जगह पर आपको 4 को रख देना है। रख देंगे 8 × 5 ×
15 बराबर 8 गुना 5 प्लस 15 गुना 4 और आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। 8 पंचे 40 गुना 15 बराबर 8 पंचे 40 प्लस 15 चौके आपका 60, 15 चौके 60 यानी कि 600 हो गया। 60 में 40 जोड़ें कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, इंटू आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इसको इधर पक्षांतर कर दूंगा या फिर यहाँ ऐसे देख लीजिए 2 जीरो पे 2 जीरो चला जाएगा, नहीं कितना दिन का समय लग जाएगा आपको 6 दिनों का समय लग जाएगा। 15 आदमी एक कार्य को 10 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। 2 दिन बाद 9 और आदमी उसी काम पर लगा दिए जाते हैं, तो वे मिलकर शेष बचे कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि 15 आदमी जो है किसी काम को 10 दिनों में आपका पूर्ण करते हैं, तो टोटल कितना काम होता होगा 15 दिनों में, आप बोलिएगा 150 आपका काम होता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में और कहा जा रहा है कि 2 दिन बाद 9 आदमी और आ जाते हैं, यानी कि 15 आदमी थे, 15 आदमी ने 2 दिन तक काम किया, यानी कि कितना यूनिट काम किया 30 यूनिट का काम उन्होंने किया। तो 150 में अगर मैं 30 को माइनस कर दूं कितना आ जाएगा आपका आंसर यहाँ पर 120 आ जाएगा। तो 15 आदमी थे, 15 आदमी के बाद कितना और आदमी आ जाते हैं 9 आदमी और आ जाते हैं, तो 15 में 9 को जोड़ूं कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। तो 120 यूनिट काम को 24 अगर आदमी करेंगे तो कितना समय लगेगा हमें यहाँ पर ये ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो 120 में मैं 24 का भाग कर दूंगा, 24 पंचे आपका हो जाएगा 120, तो आपको 5 दिन का समय यहाँ पर लग जाएगा। आज की क्लास में जितने भी टाइप से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वे सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ऑल द बेस्ट।